अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा लार बनाने वाली ग्रंथि कौन सी है, तो सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स है बेटा, जो कि 70 से 75% लार बनाती है और निचले जबड़े के नीचे स्थित होती है। सबसे बड़ी लारीय ग्रंथि कौन सी है, तो पेरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स है बेटा, जो कान के पास होती है। सबसे छोटी लारीय ग्रंथि कौन सी है, तो सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स है बेटा, जो जीभ के नीचे स्थित होती है। ये सबसे छोटी लार ग्रंथि है। ये एक एक जोड़ी होती है बेटा, ये भी एक जोड़ी होती है, ये भी एक जोड़ी होती है, ये भी एक जोड़ी होती है। ये अकेली 70 से 75% बेटा लार बनाती है और ये दोनों मिलकर के बेटा 25 से 30% लार का निर्माण। नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में, अर्थात लारीय ग्रंथियों के बारे में। गाइज, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में लारीय ग्रंथि से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, सबसे छोटी लार ग्रंथि कौन सी लार ग्रंथि सबसे ज्यादा लार का निर्माण करती है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लार का पीएच मान क्या है, लार की प्रकृति कैसी है। इस प्रकार के गाइज बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। गाइज, जिस वीडियो में हम लार के बारे में फुल डिटेल में संपूर्ण जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। यहाँ से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, साथ ही साथ में बेटा मैं आपको थ्योरी करवाने वाला हूँ। तो पहले मैं आपको थ्योरी करवाता हूँ, उसके बाद में लास्ट स्लाइड में बेटा हम इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो बेटा सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए, सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स अर्थात लारीय ग्रंथि। अब जैसे ही बेटा हमारे दिमाग में ग्रंथि का नाम आता है तो बहुत सारी चीजें दिमाग में आती है। ध्यान से समझना मेरी बातें बेटा, क्योंकि एक एक बात इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दिमाग में आता है कि भैया ग्रंथि क्या है, तो मानव शरीर का ऐसा कोई अंग या फिर ऊतकों का समूह है जो रासायनिक यौगिक का निर्माण करे, जो केमिकल यौगिक का निर्माण करे, वो ही बेटा क्या है, वो ही ग्रंथि है। देखिए मैं आपको ग्रंथि के बारे में बता देता हूं। ग्रंथि, ग्लैंड, हिंदी में कहा जाता है इसे ग्रंथि। इसकी डेफिनेशन है बेटा, अभी समझाऊंगा, पहले लिख लेता हूं। मानव शरीर का ऐसा कोई अंग, मानव शरीर का ऐसा कोई अंग जो रासायनिक यौगिक, अर्थात केमिकल कंपाउंड का निर्माण करे और उसे अपने से यानी कि स्वयं से बाहर डाल दे। बेटा ध्यान से सुनना एक एक चीज, अभी सारी बातें समझ में आ जाएगी। बाहर डाल दे। मैंने कहा बेटा आपके शरीर का ऐसा कोई अंग, ऐसा कोई ऑर्गन जो रासायनिक यौगिक का निर्माण करे और उसे स्वयं से बाहर डाल दे, या तो किसी अन्य ऑर्गन के पास डाल दे या फिर बेटा उसे शरीर से बाहर निकाल दे। अब बेटा बात आती है कि रासायनिक यौगिक क्या क्या है। तो देखिए ये जो रासायनिक यौगिक है, ये जो केमिकल कंपाउंड है, बेटा ये केमिकल कंपाउंड 3 प्रकार का हो सकता है। ये रासायनिक यौगिक 3 प्रकार का हो सकता है। नंबर 1 पर बात आता है जूस। अब बेटा आम का या फिर पपीता का या फिर केले का जूस नहीं, ये होता है, आपने नाम सुना होगा, जैसे कि बाइल जूस, पेंक्रिएटिक जूस, गैस्ट्रिक जूस, वो जूस के बारे में बात कर रहा हूं। दूसरा होता है बेटा एंजाइम, ध्यान से समझना, एंजाइम। और तीसरा होता है बेटा हार्मोन।
अभी सारी की सारी ही बातें समझाऊंगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैंने कहा आपके शरीर का ऐसा कोई अंग जो रासायनिक यौगिक बनाए। अब वो रासायनिक यौगिक क्या क्या हो सकता है? जूस हो सकता है, एंजाइम हो सकता है और हार्मोन हो सकता है। और इन रासायनिक यौगिकों को या तो वो शरीर से बाहर डाल दे या फिर बेटा किसी अन्य ऑर्गन के पास डाल दे। इतनी बात क्लियर है? ओके भैया। अब इस केमिकल कंपाउंड के आधार पर बेटा इन ग्रंथियों को 3 भागों में बांटा गया है। तो ग्रंथि क्या है? मानव शरीर का ऐसा कोई अंग जो रासायनिक यौगिक बनाए, यानी कि जो जूस बनाए, जो एंजाइम बनाए, वो या हार्मोन बनाए, वो क्या है बेटा? वो ग्रंथि है। अब इन रासायनिक यौगिकों के आधार पर, इन केमिकल कंपाउंडों के आधार पर आपकी ग्रंथि को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है बेटा? 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला है बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि, दूसरा है एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि बहिस्रावी ग्रंथि, और तीसरा है बेटा मिक्स्ड ग्लैंड यानी कि मिश्रित ग्रंथि। मैं लिख देता हूं। पहला कौन सा है बेटा? पहला है भैया एंडोक्राइन ग्लैंड। बेटा ध्यान से समझना, बहुत सारी चीजें नहीं सिखा के जाऊंगा, ऐसा कोई नहीं बताएगा आपको। इसे कहा जाता है अंतःस्रावी ग्रंथि। दूसरी कौन सी है बेटा? दूसरी है भैया एक्सोक्राइन ग्लैंड। दूसरी है एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि बेटा बहिस्रावी ग्रंथि। दूसरी कौन सी है भैया? दूसरी है बेटा बहिस्रावी ग्रंथि। ठीक है। और तीसरी कौन सी है भैया? तीसरी है मिक्स्ड ग्लैंड। इसे हेटेरो ग्लैंड भी कहा जाता है यानी कि मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि। ये 3 प्रकार है बेटा। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा? मिश्रित ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि। मैं यहाँ पे लिख देता हूं। ये तीसरी हो गई बेटा मिश्रित ग्रंथि। अब बात आती है कि अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि बेटा जो होती है ये हार्मोन का निर्माण करती है। ये किसका निर्माण करती है? ये हार्मोन का निर्माण करती है। अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन का निर्माण करती है। ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन का निर्माण करे वो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है बेटा ये जूस का निर्माण करती है और बेटा एंजाइम का निर्माण करती है। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है बेटा ये जूस का निर्माण करती है और हार्मोन का निर्माण करती है। और बेटा जो मिश्रित ग्रंथि होती है ये मिश्रित ग्रंथि बेटा जूस का निर्माण भी करेगी, एंजाइम का निर्माण भी करेगी और हार्मोन का निर्माण भी करेगी। एक बार और समझिए, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है बेटा, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है यानी कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो बेटा हार्मोन का निर्माण करती है। किसका? हार्मोन का। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है यानी कि जो बहिस्रावी ग्रंथि है बेटा ये बहिस्रावी ग्रंथि जूस का यानी कि रस का और बेटा एंजाइम का निर्माण करती है। और तीसरा आता है बेटा मिक्स्ड ग्लैंड। जो मिश्रित ग्रंथि होती है बेटा ये जूस का भी निर्माण करती है, एंजाइम का भी निर्माण करती है और बेटा हार्मोन का भी निर्माण करती है। बोलो इतनी बात क्लियर है? अब याद रखो बेटा ये जो ग्रंथि वाला चैप्टर है इसे बेटा 2 जगह पर पढ़ा जाता है, यानी कि 2 चैप्टरों में पढ़ा जाता है एक्चुअली में ग्रंथि को। पहला चैप्टर कौन सा है? एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि अंतःस्रावी तंत्र। और बेटा अंतःस्रावी तंत्र में हम एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। और ये एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती है बेटा ये हार्मोन का निर्माण करती है। लेकिन बेटा दूसरी बात करें एक्सोक्राइन ग्लैंड की, तो इन ग्रंथियों के बारे में बेटा हम किस चैप्टर में पढ़ते हैं? तो बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं। और इस चैप्टर के बारे में एंडोक्राइन सिस्टम अंतःस्रावी तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। और एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में हम बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम में यानी कि पाचन तंत्र में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि बेटा जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है जो जिन्हें डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा जाता है, पाचन तंत्र में पढ़ा जाता है, तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है बेटा ये जूस और एंजाइम का निर्माण करती है। और मैं आपको बता दूं जूस और जो एंजाइम होते हैं वो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं, इसलिए बेटा एक्सोक्राइन ग्लैंड को हम पाचन तंत्र में पढ़ते हैं। और बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है वो हार्मोन का निर्माण करती है, इसे पढ़ा जाता है एंडोक्राइन सिस्टम में। और जो मिश्रित ग्रंथि है बेटा हमारे शरीर की जो एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है वो है बेटा पैंक्रियाज अग्नाशय।
और इस पैंक्रियाज के बारे में बेटा मैं आपको बता दूं, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र में भी पढ़ा जाता है, अंतःस्रावी तंत्र यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम वाले चैप्टर में भी पढ़ा जाता है, दोनों चैप्टरों में पढ़ा जाता है। अगर दोनों चैप्टरों की जानकारी आपको पैंक्रियाज के बारे में एक साथ लेनी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, पैंक्रियाज से संबंधित बेटा मिक्स ग्रंथि से संबंधित, मिश्रित ग्रंथि से संबंधित, वहां से जाकर बेटा आप चेकआउट कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गई? ओके। अब ये सारी जानकारी है बेटा ये सिर्फ ग्रंथि के बारे में, क्योंकि हम बेटा सलाइवरी ग्लैंड्स यानी कि लारीय ग्रंथि पढ़ रहे हैं। तो बेटा लारीय ग्रंथि से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से लारीय ग्रंथि एक प्रकार की है। बेटा ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, सॉरी एंडोक्राइन ग्लैंड है, या फिर एक्सोक्राइन ग्लैंड है, या फिर मिक्स्ड ग्लैंड है। तो आपको राइट आंसर देना है बेटा ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि ये बेटा जूस और एंजाइम का निर्माण करती है। कौन? ये बेटा एक्सोक्राइन ग्लैंड। और बेटा मैं आपको बता दूं जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है ये एंजाइम भी बनाती है और ये जूस भी बनाती है। अभी मैं आपको बताऊंगा कौन सा जूस बनाती है, और अभी मैं आपको बताने वाला हूं ये कौन सा एंजाइम बनाती है। इतनी बात क्लियर है? सबसे पहले बोलो यहां तक की कहानी समझ में आई या नहीं आई? बेटा ये 10 मिनट की जो जानकारी है, मानता हूं कि इस टॉपिक से संबंधित नहीं है, लेकिन यकीन मानिए बेटा यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन है बेटा जो आपसे डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भैया एक पेन लीजिए और कॉपी लीजिए और बेटा अच्छे से इन्हें रट लीजिए, लिख लीजिए। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो बेटा लीवर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो बेटिया पीनियल काय ग्रंथि है। कौन सी है? पीनियल काय ग्रंथि। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो बेटा अग्नाशय। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बेटा कि बहिस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो लीवर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बहिस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो लेक्राइमल ग्रंथि है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो थायराइड ग्रंथि है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो कौन सी है भैया? पीनियल ग्रंथि है। अगर पीनियल ग्रंथि ऑप्शन में ना हो तो आपको बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि करके आना है। इतनी बात क्लियर है? गाइज मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि भैया लारीय ग्रंथियों में सबसे बड़ी लारीय ग्रंथि कौन सी है, लारीय ग्रंथियों में सबसे छोटी लारीय ग्रंथि कौन सी है। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैंने क्लास तो बेटा इस 10 मिनट के बाद में अब स्टार्ट होने वाली है। किसके बारे में? सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। ये ऐसी चीजें बेटा जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तक यकीन मानिए बेटा मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, और इन चीजों के बारे में बताना भी जरूरी है, क्योंकि समझ ही इंसान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ रहे हो और उस कॉन्सेप्ट से संबंधित आपको जानकारी नहीं है, सिर्फ आप रट रहे हो, तो बेटा उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। इसलिए जिसके बारे में भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो, बिल्कुल अपना 100% देके पढ़ो, ये मैं स्वयं मानता हूं। अगर आप 100% नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं आप में कमी है, आपकी पढ़ाई में कमी है, और फिर यही रीजन होता है कि आप आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं करके आते, क्योंकि बनते ही नहीं है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है बेटा 100%। यही रीजन होता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले ले स्क्रीनशॉट, मिटा दो। ओके। अब मैं आपसे पूछता हूं बेटा कि लारीय ग्रंथि एक प्रकार की ग्रंथि है, क्या एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये, या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड है, या फिर मिक्स्ड ग्लैंड है? तो बेटा आपका आंसर क्या होगा कि भैया लारीय ग्रंथि या सलाइवरी ग्लैंड्स हमारी एक प्रकार की एक्सोक्राइन ग्लैंड है, जो जूस और एंजाइम का निर्माण करती है। इतनी बात क्लियर है भैया? किसी को कोई परेशानी अब तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेटा ये मैंने आपको वो बात बताई है जिनके बारे में बताना जरूरी है। अगर आपको ग्रंथियों के बारे में और डिटेल में जानना है और अच्छे से जानना है, तो बेटा मैंने अंतःस्रावी तंत्र वाला चैप्टर पढ़ा रखा है, जहां पर मैंने आपको ग्रंथियों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया था। आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। देखिए बेटा सलाइवरी ग्लैंड्स लारीय ग्रंथियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो लारीय ग्रंथि क्या है? एक प्रकार की बहिस्रावी ग्रंथि है, एक प्रकार की बेटा एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है बेटा, यानी कि यह एक प्रकार की बहिस्रावी ग्रंथि है। यह एक प्रकार की बहिस्रावी ग्रंथि है, और बहिस्रावी ग्रंथि ऐसी ग्रंथि होती है बेटा जो जूस का निर्माण करती है और भैया एंजाइम का निर्माण करती है। अब इसमें कोई पर्सनली जूस का निर्माण नहीं होता बेटा, ये आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ पर थोड़ा लाइट की फोकस आ रही है। जूस का निर्माण करती है, यहाँ पर कोई पर्सनली जूस नहीं है बेटा, ये लार का निर्माण करती है। और लार में ही क्या पाए जाते हैं बेटा? एंजाइम पाए जाते हैं। आप कह सकते हो कि सलाइवरी ग्लैंड्स जिस जूस का निर्माण करती है वो है बेटा आपकी लार, आपकी सलाइवा।
इतनी बात क्लियर है, किसी को कोई परेशानी आज तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। याद रखना बेटा, जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है ये सलाइवा का निर्माण करती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है उनका कार्य क्या है, तो भैया लार का निर्माण करना ही इनका मुख्य कार्य है, इनका मुख्य कार्य है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बेटा कि जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है वो भैया इनकी संख्या कितनी होती है, तो याद रखना बेटा ये 3 जोड़ी होती है, और आप सभी को पता है एक जोड़ी में 2 होती है, यानी कि इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, इनकी संख्या हो जाएगी बेटा 6। इनकी संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, इनकी संख्या हो जाएगी 6। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं इसमें मैं आपको। अब देखिए कौन कौन सी लारीय ग्रंथि है बेटा, मैं आपको डायग्राम की सहायता से यहाँ पर एक स्क्रीन में लगा दूंगा, जहां पर आप देख सकते हो कि भैया ये सलाइवरी ग्लैंड्स खाका पर उपस्थित होती है, नाम भी लिखे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए पहली आती है भैया पैरोटिड, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। ये बेटा याद रखना आपके कान के पास होती है, ये ग्रंथि बेटा कान के पास होती है, इतनी बात क्लियर है। और बेटा ये सबसे बड़ी लारीय ग्रंथि है, ये सबसे बड़ी लारीय ग्रंथि है बेटा। अब देखो यहां से 2 क्वेश्चन निकल कर आते हैं, वह कौन सी लारीय ग्रंथि है जो आपके कान के पास होती है, तो वह है बेटा पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स। वह कौन सी ग्रंथि है बेटा जो लारीय ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो बेटा कौन सी है, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स। 2 क्वेश्चन निकल के आए। ओके, अब बेटा ये एक जोड़ी होती है, यानी कि इनकी संख्या कितनी हो गई, इनकी संख्या हो गई बेटा 2। दूसरी के बारे में बात करते हैं, दूसरी होती है सबलिंगुअल, सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। ये सबलिंगुअल जो सलाइवरी ग्लैंड होती है बेटा इनकी संख्या भी 2 होती है, यानी कि ये भी एक जोड़ी होती है। ये कहाँ होती है बेटा, तो आपकी जो जीभ होती है इस जीभ के नीचे स्थित होती है बेटा, ये जीभ के नीचे स्थित होती है। और मैं आपको बता दूं बेटा ये सबसे छोटी लारीय ग्रंथि है, ये सबसे छोटी लारीय ग्रंथि है, ये सबसे छोटी लारीय ग्रंथि है। याद रखना बेटा इस पैरोटिड के बारे में आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है, ना जाने कितनी बार पूछा गया है, तो बेटा ध्यान से पढ़ना है आपको। देखो सबसे बड़ी लारीय ग्रंथि पूछे तो पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स है, सबसे छोटी लारीय ग्रंथि पूछे तो सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स है बेटा, जो जीभ के नीचे स्थित होती है। तीसरी देखिए बेटा, तीसरी लारीय ग्रंथि कौन सी है, तीसरी होती है बेटा सब मैंडिबुलर, मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स। ये होती है बेटा तीसरी सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स, सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स। ये तीसरी बेटा आपकी लारीय ग्रंथि है। ये कहाँ होती है बेटा, तो ये आपके जबड़े के नीचे होती है, ये बेटा आपके जबड़े के नीचे होती है। और एक बहुत अच्छी चीज बताऊं बेटा, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन क्या है बेटा, वो क्वेश्चन ये है कि ये सबसे ज्यादा लार बनाने वाली ग्रंथि है, यह सबसे ज्यादा या अधिक कह सकते हो, अधिक लार बनाने वाली ग्रंथि है, लार बनाने वाली ग्रंथि है, लार बनाने वाली ग्रंथि है बेटा। ये मैंने क्या कहा, यह सबसे ज्यादा, यह सबसे अधिक लार बनाने वाली ग्रंथि कौन सी है बेटा, तो ये है भैया सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स। ये बेटा लगभग 70 से 75% लार का निर्माण करती है बेटा। ये हमारे मुंह में जितने भी लार बनती है उन सब को मिलाकर बेटा 70 से 75% जो लार बनाती है वो यही ग्रंथि बनाती है, सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स, जो आपके जबड़े के नीचे स्थित होती है, जो आपके निचले जबड़े के नीचे उपस्थित होती है बेटा। बोलो यहाँ तक की चीज समझ में आई। और ये दोनों जो ग्रंथियां होती है बेटा, ये दोनों ग्रंथियां मिलाकर 25 से 30% ही लार बना पाती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा लार बनाने वाली ग्रंथि कौन सी है, तो सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स है बेटा, जो कि 70 से 75% लार बनाती है और निचले जबड़े के नीचे स्थित होती है। सबसे बड़ी लारीय ग्रंथि कौन सी है, तो पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स है बेटा, जो कान के पास होती है। सबसे छोटी लारीय ग्रंथि कौन सी है, तो सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स है बेटा, जो जीभ के नीचे स्थित होती है।
ये सबसे छोटी लार ग्रंथि है। ये एक एक जोड़ी होती है बेटा, ये भी एक जोड़ी होती है, ये भी एक जोड़ी होती है, ये भी एक जोड़ी होती है। ये अकेली 70 से 75% बेटा लार बनाती है और ये दोनों मिलकर के बेटा 25 से 30% लार का निर्माण करती है। क्या यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई? क्या किसी को कोई परेशानी है भैया? यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता, उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज, मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टरों के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर लीजिए। अब बेटा, ये तीनों जो लारीय ग्रंथि है, ये जो तीनों लारीय ग्रंथि है बेटा, ये 3 जोड़ी यानी कि संख्या में ये जो 6 लारीय ग्रंथि है बेटा, ये सभी के सभी क्या करती है? लार का निर्माण करती है। अब लार में देखते हैं बेटा कि लार का पीएच मान कितना होता है, लार की प्रकृति कितनी होती है, लार में क्या क्या पाया जाता है, पानी कितना पाया जाता है बेटा, इसमें कौन कौन से खनिज तत्व होते हैं, कौन कौन से एंजाइम होते हैं और उन एंजाइमों के कार्य क्या है। वीडियो को एंड तक देखना बेटा, बहुत मजा आने वाला है। बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको क्लियर करवाने वाला हूं। और लास्ट में जैसे ही थ्योरी समाप्त हो जाती है, उसके बाद में गाइज मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, तो उन क्वेश्चनों के जवाब भी आपको देने हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना बेटा। ले लिए स्क्रीनशॉट। किसी को कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए बेटा। देखिए भैया, अभी हमने 3 जोड़ी यानी कि 6 लारीय ग्रंथियों के बारे में पढ़ा। पहली कौन सी थी बेटा? पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स, जो कि हमारी सबसे बड़ी लारीय ग्रंथि थी और कान के पास उपस्थित थी। दूसरी कौन सी थी बेटा? सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स, जो कि हमारी जीभ के नीचे स्थित थी बेटा, और जो कि भैया सबसे छोटी लारीय ग्रंथि थी। तीसरे नंबर की कौन सी थी? सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स, जो कि बेटा सबसे ज्यादा लार का निर्माण कर रही थी। लगभग 70 से 75% लार का निर्माण कर रही थी, जो हमारे निचले जबड़े के नीचे उपस्थित थी। अब ये तीनों जोड़ी जो सलाइवरी ग्लैंड्स है बेटा, इन्होंने किसका निर्माण किया? इन्होंने बेटा सलाइवा का निर्माण किया। किसका निर्माण किया बेटा? सलाइवा का, यानी कि लार का निर्माण किया बेटा। इन्होंने किसका निर्माण किया? लार का। अब लार से भी बेटा बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि लार का पीएच मान क्या है, भाई लार का पीएच मान क्या है, तो बेटा लार का पीएच मान होता है बेटा 6.8। लार का पीएच मान कितना होता है? 6.8 होता है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इसकी प्रकृति क्या होगी बेटा, तो इसकी प्रकृति होगी भैया दुर्बल अम्लीय। अब बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसकी प्रकृति ये दुर्बल अम्लीय आई तो आई कैसे। देखिए, 7 को हम उदासीन मानते हैं। पीएच स्केल पर अगर 7 मान आता है बेटा, तो हम उसको उदासीन मानते हैं। 7 से अगर आप 1 की तरफ जाते हो बेटा, तो अम्लीयता बढ़ती है, यानी कि 1 के आसपास के मान बेटा प्रबल अम्ल होंगे और 7 के आसपास के मान बेटा दुर्बल अम्लीय होंगे। तो बेटा 6.8 7 के आसपास का मान है, तो बेटा ये दुर्बल अम्लीय होगा। लेकिन 7 से 14 की तरफ जाने पर बेटा क्षारीयता बढ़ती है, तो 14 के आसपास के मान सॉरी तो 14 के आसपास के मान बेटा क्या होंगे? प्रबल क्षारीय होंगे। और बेटा 7 के आसपास के मान दुर्बल क्षारीय होंगे। तो हमारा पीएच मान 6.8 है, यानी कि 7 से हम 1 की तरफ जा रहे हैं। 1 के आसपास के मान प्रबल अम्ल है, तो बेटा ये 7 के आसपास का मान है, तो ये दुर्बल अम्लीय होगा। अब बात आती है बेटा कि लार में क्या क्या पाया जाता है, तो ध्यान से समझिए बेटा। लार में पानी यानी कि वाटर ये पाया जाता है बेटा 90 से 95%। क्या पाया जाता है बेटा? 90 से 95% बेटा पानी पाया जाता है। और बाकी के 5% में क्या क्या होता है बेटा? ध्यान से सुनिए। एक होता है बेटा चिपचिपा पदार्थ। ये चिपचिपा पदार्थ होता है बेटा, इसका नाम क्या है? तो इस चिपचिपे पदार्थ का नाम है बेटा म्यूकस। क्या है बेटा? म्यूकस, जो कि बेटा खाने को बेटा मुंह से आपके पेट तक पहुंचाने में सहायक होता है। कौन? ये चिपचिपा पदार्थ, ताकि बीच में बेटा कहीं भी कोई परेशानी ना हो। इतनी बात क्लियर है? भोजन नली से होते हुए आपका खाना कहाँ जाता है बेटा? मुंह के बाद में आपके पेट में जाता है। तो ये चिपचिपा पदार्थ भोजन के साथ में मिल जाता है, ताकि ये भैया भोजन को आसानी से आपके पेट तक पहुंचाने में सहायक हो सके। उसके बाद में बेटा कुछ मिनरल्स होते हैं बेटा आपकी सलाइवा में।
जैसे कि बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है जिंक। याद रखना बेटा, जिंक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये जिंक आपकी लार में भी होता है, आपके पसीने में भी होता है और आपके आंसू में भी होता है, इसलिए जिंक से अधिकांश क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो रेलवे हो चाहे फिर वो एसएससी हो बेटा। इतनी बात क्लियर है? यहां तक किसी को कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए बेटा। जिंक के अलावा बेटा और बात करें तो जैसे कि मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोरीन है, ये सारे के सारे आपको बेटा याद रखने हैं। और इसके अलावा और क्या पाया जाता है बेटा, तो इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भैया कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। देखिए बेटा, एंजाइमों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लार में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं और उन एंजाइमों का कार्य क्या है, तो बेटा वो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, लार में 2 एंजाइम पाए जाते हैं। पहला कौन सा पाया जाता है? पहला पाया जाता है बेटा लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। कौन सा? लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। हिंदी में भी बेटा सेम नाम है, हिंदी में भी लिखो क्या भैया? लाइसोजाइम एंजाइम। और ये लाइसोजाइम एंजाइम बेटा करता क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना जरूरी है। तो जब भी आप बेटा भोजन खाते हो तो भोजन के साथ में अगर बेटा कोई छोटा मोटा बैक्टीरिया आ गया, कोई छोटा मोटा कीटाणु आ गया, तो उन बैक्टीरियाओं को, छोटे मोटे कीटाणुओं को नष्ट करने का कार्य कौन करता है बेटा? आपके मुंह में ये लाइसोजाइम करता है। तो क्या करता है बेटा? भोजन के साथ अगर कोई बैक्टीरिया आ गया है या फिर कोई छोटा मोटा कीटाणु आ गया है, तो उन कीटाणुओं को नष्ट करने में कौन सहायक होता है बेटा? तो आपका लाइसोजाइम एंजाइम सहायक होता है। आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरियाओं के, छोटे मोटे कीटाणुओं को नष्ट करने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है? तो याद रखना बेटा, मुंह में होता है, लार में होता है बेटा कौन सा? लाइसोजाइम एंजाइम, जो कि भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरियाओं को और कुछ कीटाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है। किसी को कोई परेशानी आता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए बेटा। एक एक लाइन से क्वेश्चन आते हैं, एक एक लाइन से याद रखना। दूसरा होता है बेटा टाइलिन एमाइलेज एंजाइम। टाइलिन अमाइलेज एंजाइम, या फिर बेटा इसे कहा जाता है स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम। ये दोनों ही बेटा एक एंजाइम है, सिर्फ नाम का ही फर्क है। इसे टाइलिन एमाइलेज एंजाइम कह दीजिए या फिर स्लाइवरी एमाइलेज एंजाइम कह दीजिए। ये लार में पाए जाने वाला दूसरा एंजाइम है बेटा। और इस एंजाइम का कार्य क्या है? सबसे अच्छी बात तो ये है, देखिए बेटा, ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है, ये टाइलिन एमाइलेज एंजाइम या स्लाइवरी एमाइलेज एंजाइम। और ये सबसे पहले जब भी भोजन का पाचन होता है तो आपके मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, और इस कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है टाइलिन एमाइलेज एंजाइम। बात आती है कि भैया ऐसा क्या खाए जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हो, तो बेटा मैं आपको कार्बोहाइड्रेट के स्रोत बता देता हूं। अगर आपने फल खाया, अगर आपने मिठाई खाई, अगर आपने जूस पिया, अगर आपने गुड़ खाया, अगर आपने चीनी खाई, अगर आपने शहद खाया, अगर आपने शक्कर खाई, तो बेटा ये सभी कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। इसके अलावा और बात करें तो आलू है, चावल है, मक्का है, ब्रेड है, रोटी है। इसके अलावा और बात करें तो दूध है, सब्जियां है, बादाम है, मूंगफली है। ये सभी के सभी बेटा कार्बोहाइड्रेट के बहुत अच्छे स्रोत माने जाते हैं। इन सभी से आपको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट को हम स्टार्च की अवस्था में खाते हैं। किस फॉर्म में खाते हैं बेटा? स्टार्च की अवस्था में खाते हैं। और इस स्टार्च को ये जो स्लाइवरी एमाइलेज एंजाइम या टाइलिन एमाइलेज एंजाइम होता है, ये बेटा माल्टोज शुगर में कन्वर्ट करता है। माल्टोज शुगर में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर बेटा कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता है, ये कार्बोहाइड्रेट का अपूर्ण पाचन है। ये कार्बोहाइड्रेट का बेटा अपूर्ण पाचन है। इसके बाद में बेटा छोटी आंत में एक माल्टेज एंजाइम पाया जाता है, जो इंटेस्टाइनल जूस यानी कि आंतीय रस से निकलता है। वो माल्टेज एंजाइम इस माल्टोज शुगर को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ता है। और आप सभी को पता है कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई ग्लूकोज होती है। इसके बाद में ग्लूकोज कहीं पर भी नहीं टूटता है, सिर्फ इसका अवशोषण होता है। ब्लड की सहायता से कोशिकाओं के पास ले जाया जाता है इस ग्लूकोज को, और वहां पर से तोड़कर बेटा ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। अगर बेटा आपको एंजाइमों के बारे में जानना है, पाचन तंत्र में जितने भी एंजाइम भोजन के पाचन में सहायक होते हैं, उन सभी एंजाइमों के बारे में आपको डिटेल में जानना है, तो बेटा मैंने आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जितने भी एंजाइम है बेटा जो पाचन तंत्र में हम काम में
लेते हैं, उन सभी एंजाइमों के बारे में मैंने आपको डिटेल में अलग अलग एंजाइम के बारे में अलग अलग बता रखा है बेटा, तो जाकर चेकआउट कर लीजिए। अगर आपको ये जानना है एक साथ में कि भैया हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होता है, तो इस पर भी वीडियो बना रखी है। यह ट्राई कर लीजिए हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन कैसे होता है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, हमारे शरीर में भोजन का पाचन कैसे होता है, इन चारों टॉपिकों पर वीडियो बना रखी है। जाइए, पाचन तंत्र वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अंतःस्रावी तंत्र वाला, ग्रंथि वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेटा चैनल पर जाकर चेकआउट कीजिए, कसम से बता रहा हूं, मैंने इतना अच्छा कंटेंट दे रखा है जहां से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी के सभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट से उपलब्ध करा रखे हैं, मजा आ जाएगा बेटा। तो यहां पर आपका टॉपिक खत्म हो जाता है बेटा, थ्योरी वाला टॉपिक सलाइवरी ग्लैंड से, यानी कि लारीय ग्रंथियों से। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, जिनके जवाब बेटा आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, सारे के सारे ही अगर आप अच्छे से ही पढ़ रहे हो तो। अब वो कौन कौन से है बेटा वो देखिए। अब क्वेश्चनों के बारे में बात आती है बेटा, भाई कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सारे के सारे ही क्वेश्चनों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं बेटा। मैं आपको नहीं बताने वाला क्योंकि मैंने आपको थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ा दी है, मैंने आपको थ्योरी अच्छे से पढ़ा दिया। और अगर आप कमेंट बॉक्स में अगर ये लिख देंगे कि भैया हमें सलाइवरी ग्लैंड से संबंधित एक क्वेश्चनों की, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी की एक वीडियो चाहिए, तो बेटा मैं कल नेक्स्ट डे ही बेटा इनसे संबंधित एक वीडियो डाल दूंगा आपके लिए। लेकिन पहले क्वेश्चनों का आंसर दीजिए। मेरा पहला क्वेश्चन है बेटा कि लार का पीएच मान कितना होता है, इस लार का पीएच मान कितना होता है। अगला क्वेश्चन है बेटा कि लार की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, लार की प्रकृति कैसी होती है। इसके अलावा मेरा क्वेश्चन है कि भैया लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा मेरा अगला क्वेश्चन है कि लार में जो लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, जो लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है उसका कार्य क्या है। इस लार में पाए जाने वाले जो लाइसोजाइम एंजाइम है उसका कार्य क्या है। मेरा अगला क्वेश्चन है बेटा कि लार में पाए जाने वाला जो टाइलिन एमाइलेज एंजाइम है, टाइलिन अमाइलेज जो एंजाइम है बेटा, इस टाइलिन अमाइलेज एंजाइम का कार्य क्या है, टाइलिन अमाइलेज एंजाइम का कार्य क्या है। उसके अलावा बेटा मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी लारीय ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ी लारीय ग्रंथि कौन सी है। उसके अलावा बेटा मेरा क्वेश्चन है आपसे कि सबसे छोटी लारीय ग्रंथि कौन सी है, सबसे छोटी लारीय ग्रंथि कौन सी है। इसके अलावा बेटा मेरा आपसे क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा लार बनाने वाली ग्रंथि कौन सी है, सबसे ज्यादा लार बनाने वाली ग्रंथि कौन सी है, ग्रंथि कौन सी है। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि लार में कौन सा खनिज तत्व पाया जाता है, कौन सा खनिज तत्व पाया जाता है। ये सारी चीजें आपको बतानी है। आपको ये बताना है कि लार में जो पानी होता है वो कितने % होता है। ये सारे के सारे ही क्वेश्चन है बेटा जो आपसे पूछे जाते हैं। लार में बेटा, लार जो है वो एक प्रकार के, किस प्रकार की ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, बहिःस्रावी ग्रंथि है या फिर बेटा मिश्रित ग्रंथि है। ये सभी के सभी क्वेश्चनों का जवाब बेटा आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया है तो बेटा आप बेझिझक होकर के कोई भी क्वेश्चन हो आपके दिमाग में अगर सलाइवरी ग्लैंड से संबंधित तो बेटा पूछ सकते हो। अगर मुझे आएगा तो मैं आपको तुरंत जवाब दूंगा, नहीं आएगा तो बेटा कहीं ना कहीं से खोजबीन करके, कहीं ना कहीं से जानकारी उपलब्ध करा के मैं आपको उस कमेंट बॉक्स का जरूर आंसर दूंगा, जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका जरूर आंसर दूंगा बेटा। तो बेझिझक होकर के बेटा आराम से पढ़िए, बिल्कुल बायोलॉजी में आपको आसान भाषा में अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में बहुत अच्छे से सिखाने वाला हूं। और गाइज मैं वही क्वेश्चन करवाता हूं जहां से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सिर्फ वही क्वेश्चन करवाता हूं और फालतू की चीजें नहीं करवाता। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इन क्वेश्चनों का, ले ले स्क्रीनशॉट। ओके, अब मैं आपसे पूछता हूं बेटा कैसी लगी मेरी वीडियो।
अगर बेटा आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, और भैया चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। कर लो यार सब्सक्राइब, कोई बात नहीं। ओके, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।